अगर आप भी नाखून काटने को लेकर करते हैं ये गलतियां तो हो जाए सावधान, वरना भरना पड़ सकता है भारी नुकसान। सप्ताह के किस दिन नाखून काटने से मिलती है कर्ज से मुक्ति और किस दिन काटने से आती है दरिद्रता, अभी जान लें सब कुछ। सप्ताह के इस दिन नाखून काटने से होता है बड़ा धन लाभ। नहीं है यकीन तो आज ही देखें, आजमा कर जरूर दिखेगा फायदा। अब तक आपने सुना होगा कि इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस दिन और क्यों उसी दिन नाखून काटने चाहिए और उससे क्या लाभ होता है। हर दिन का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है। ऐसे में यदि आप भी दिनों को ध्यान में रखकर नाखून काटते हैं तो आपको शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं सप्ताह में किस दिन नाखून काटने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। आपने अक्सर सुना होगा कि गुरुवार को नाखून नहीं काटने चाहिए या मंगलवार को नाखून काटना शुभ नहीं होता, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? यदि नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल सप्ताह के 7 दिन का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है और ऐसे में आप जिस दिन नाखून काटते हैं उस दिन के अनुसार जो ग्रह होते हैं वो आपके जीवन में शुभ अशुभ फल देने वाले होते हैं। हमारे धर्म ग्रह में सप्ताह के हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार शनिवार और रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिन नाखून काटने के लिए उपयुक्त होते हैं। आइए जानते हैं कि किस दिन नाखून काटने से कौन से फायदे होते हैं। हमारे आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि नाखून का संबंध हमारे पाचन तंत्र से होता है। यदि नियमित रूप से आप हाथों और पैरों के नाखून काटते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र ठीक होता है और वहीं इसके विपरीत ऐसा न करने पर पाचन संबंधित समस्याएं होती हैं। कई मान्यताओं के अनुसार गुरुवार और मंगलवार को नाखून काटना वर्जित होता है। कई बार लोग रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण आराम से नाखून काटते हैं, पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं सप्ताह के 7 दिनों में किस दिन नाखून काटने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान। अब ये जान लेते हैं कि किस दिन नाखून काटने से क्या लाभ मिलता है। सोमवार को ऐसा माना जाता है कि सोमवार का संबंध मन से होता है, यानी हमारे शरीर के स्वास्थ्य का हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी संबंध होता है। यदि आप सोमवार के दिन नाखून काटते हैं तो आपका मन शांत रहता है। साथ ही इस दिन नाखून काटने से तमोगुण से भी छुटकारा मिलता है। मंगलवार, यदि आप लंबे समय से कर्ज से दबे हैं तो आपको बता दें कि मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। मंगलवार के दिन नाखून काटने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। ये दिन आपके कर्ज से छुटकारा तो दिला ही देता है, साथ ही आपको इससे होने वाले वाद विवाद से भी छुटकारा मिलता है। बुधवार, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए बुधवार का दिन अच्छा है, फल देने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार का दिन व्यापारियों के लिए शुभ और वृद्धि करने वाला माना जाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिन अपने नाखून काटता है तो वो अपनी कुशलता के बल पर नौकरी और व्यापार में धन प्राप्ति करने वाला होता है। गुरुवार, ज्योतिषों की माने तो गुरु ग्रह को आध्यात्मिक गुरु ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसलिए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन नाखून काटता है उसके सत्य गुण की वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर लगाव बढ़ता है। शुक्रवार, धर्म ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने और कला का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। ऐसे में यदि आप भी इस दिन नाखून काटते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने करीबियों और खास मित्रों से मिलने के लिए लंबी दूरी की यात्रा तय करने में भी सामर्थ्य रखते हैं। शनिवार, आपको बता दें कि शनिवार का दिन भूलकर भी नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन नाखून काटने से मानसिक बेचैनी और स्थिरता कमजोर होती है। रविवार, अक्सर लोग रविवार के दिन नाखून काटते हैं, पर आपको बता दें कि इस दिन ऐसा करने से बचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नाखून काटने से शाही सेवा करने में समय की बर्बादी होती है। पहले बात कर लेते हैं धार्मिक कारणों की। माना जाता है कि गुरु का तात्पर्य जीव से होता है और जीव यानी कि जीवन का आयु। मान्यताओं के अनुसार यदि गुरुवार के दिन बाल कटवाए जाएं या फिर नाखून काटे जाएं या फिर शेव वगैरह कराई जाए तो इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिससे कि तमाम समस्याएं आती हैं, आयु घटती है, साथ ही आर्थिक संकट भी गहरा होता है। वहीं वैज्ञानिक रूप में माना जाता है कि गुरुवार, मंगलवार और शनिवार के दिन ब्रह्मांड में कई सूक्ष्म किरणें मानव शरीर के संवेदनशील अंगों पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। शरीर की उंगलियों के आगे का हिस्सा भी काफी नाजुक होता है। नाखूनों के जरिए इसका बचाव होता है, इसलिए सिर्फ गुरुवार ही नहीं बल्कि मंगल और शनिवार को भी अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।